एक बार ओके नहीं सही बार क्या बताना था। यहाँ पर फाइंड में गए थे और ये गो टू बता दिए थे। यहीं पे जब जाते हैं गो टू में जाते हैं, स्पेशल में जाते हैं तो ये वाला खुलता है, या फिर यहीं पे जाते हैं गो टू स्पेशल पर क्लिक करें तो ये यहीं खुलता है। इसी को हम यहाँ पे जाते हैं तो भी यहीं खुलता है। ये कहाँ कैसे ऐड हुआ है यहाँ पे, इसको क्या बोलते हैं बताइए। तो कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल पर, तो इसमें कैसे ऐड हो गया है, तो इसको हम जाकर पहले रिमूव कर देते हैं। इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और रिमूव फ्रॉम क्विक एक्सेस टूल बार से हटा देना चाहते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, हट गया है। अब इसके अंदर भी नहीं होगा, इसमें जाकर क्लिक करेंगे तो कहीं नहीं होगा। ये बनाया जाता है, ये कैसे ऐड किया जाता है। यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे गो टू स्पेस पर राइट क्लिक करेंगे और अब की बार ऐड टू क्विक एक्सेस टूल पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे ऐड हो गया है। ठीक है, समझ गए कि कैसे ऐड करना है, कैसे रिमूव करना है। अब इसलिए ऐड किया जाता है ताकि क्विकली हम काम करा सकते हैं। अब जो काम हम यहाँ पे जाकर डबल क्लिक करके मतलब ये खोल कर करेंगे, वही काम अब हम नॉर्मली इस पर क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। तो अभी के लिए हम इस पर जाकर क्लिक करते हैं और पहला ऑप्शन देखते हैं, कमेंट्स कह रहा है। कमेंट्स का मतलब होता है कि ये फाइंड तो करेगा लेकिन कमेंट्स को केवल फाइंड करेगा। मतलब जहाँ जहाँ कमेंट ऐड हुआ रहेगा ना सेल में, उसको ये सिलेक्ट करके दे देगा आपको। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले कमेंट ऐड करना पड़ेगा कहीं भी सेल में, किसी भी शीट में, कहीं भी सेल में जाकर कमेंट को ऐड करेंगे। कैसे करेंगे, इस पर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिएगा इंसर्ट कमेंट का ऑप्शन एक दिया है। इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे कुछ भी हम कमेंट ऐड कर सकते हैं। अब इसमें ध्यान नहीं रखना है कि कमेंट क्या लिख रहा है, मतलब नहीं है इससे, बस कमेंट ऐड होना चाहिए। तो एक तो कमेंट राइट क्लिक करके कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है कि रिव्यू टैब में पढ़े थे हम लोग, कमेंट वर्ड में भी पढ़े थे। तो इस पर क्लिक करते हैं और हमारा क्या है, कमेंट का ऑप्शन यहाँ पे दिया है, न्यू कमेंट, इस पर क्लिक करेंगे तो भी हमारा वो आता है। जो भी भरना है भर दीजिए। इसको हटाते हैं। अभी जहाँ जहाँ कमेंट ऐड कर रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, डेट हो रहा है। अभी के लिए इसमें जाते हैं, इसमें कमेंट ऐड कर देते हैं। कहाँ पे, रिव्यू में जाते हैं और रिव्यू में जाने के बाद फिर से हम न्यू कमेंट पर क्लिक करते हैं। इस पर जाते हैं और इसमें जो भी लिखना है लिख देते हैं। अभी हमारे पास 3 गो कमेंट का सेल है, एक और कर देते हैं, राइट क्लिक करके कर देते हैं, अच्छा रहेगा। यहाँ से कर लेते हैं, जो भी कमेंट ऐड करना कर दिए। अभी हमारे 4 गो सेल में कमेंट ऐड हुआ है। तो अब हम कहीं भी कर्सर को रखते हैं और इस पर जाते हैं और पहला कमेंट का ऑप्शन है, इस पर ओके कर देते हैं। तो देखिए चारों कमेंट को सिलेक्ट कर लिया है। और एक आपको लग रहा होगा कि सिलेक्ट नहीं हुआ, लेकिन सिलेक्ट हुआ, क्योंकि जब भी सिलेक्शन होता है तो एक सेल एक्टिव रहता है। इसलिए सिलेक्शन में हमारा क्या होता है, एक सेल एक्टिव दिखता है। तो चारों कमेंट को इसने सिलेक्ट कर लिया जहाँ जहाँ कमेंट ऐड हुआ है। तो अभी के लिए हम कमेंट समझ गए कि कमेंट कैसे ऐड करना है। इसके बाद जाते हैं तो कमेंट समझ गए। कॉन्स्टेंट पर जाते हैं तो इसमें 4 गो ऑप्शन हाईलाइट होता है। ये इस पर क्लिक करते हैं तो 4 गो ऑप्शन हाईलाइट होता है। इसका मतलब क्या होता है, नंबर्स, टेक्स्ट, लॉजिकल, एरर्स, चारों के लिए हम पहले ही काम कर लेते हैं। नंबर्स का मतलब वो होता है, कॉन्स्टेंट रहेगा तो नंबर के लिए मतलब ये होता है कि जैसे हम कुछ भी यहाँ पे टाइप कर देते हैं मैनुअली, हाथों से जब टाइप करते हैं तो ये नंबर हो जाता है। यहाँ भी हम टाइप कर देते हैं, कहीं कहीं हम टाइप कर देते हैं। तो एक तो नंबर हम ऐसे लिखे हैं, दूसरा नंबर हम ऐसे करते हैं कि बराबर फार्मूला लगा करते हैं बराबर 80 में भाग देंगे 2 से तो कितना आएगा, 40। लेकिन देखिए देखने में तो लग रहा है कि ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर, ये भी नंबर है। यहाँ भी हम कुछ लिख देते हैं लेकिन फार्मूला से बराबर 70 गुना 2 इंटर करते हैं तो ये हमारा इतना आ गया। अब लग रहा है कि सब तो नंबर ही दिख रहा है, लेकिन ये नंबर की प्रकृति चेंज हो गई। यहाँ पे जब जाते हैं तो फार्मूला दिख रहा है, यहाँ भी जाते हैं तो फार्मूला दिख रहा है, लेकिन यहाँ जाते हैं तो 26 का 26, 56 का 56, इतना का इतना, इतना का इतना, सब दिख रहा है। तो अब हम जाते हैं इस पर और कहीं भी कर्सर को रखेंगे, इस पर जाएंगे, कमेंट समझ चुके हैं, कॉन्स्टेंट पर क्लिक करके बाकी सबको हटा देते हैं पहले, और पहले नंबर्स को देखते हैं कि किसको किसको सेलेक्ट करता है। जितने भी सेल में शीट में जितने भी नंबर्स लिखे गए होंगे वो सभी के सभी नंबर्स जो होंगे, सभी के सभी जो नंबर्स होंगे वो क्या होगा, हमारा जो होगा वो सिलेक्ट कर लेगा। तो हम जाते हैं ओके करते हैं। तो देखिए 40 को सिलेक्ट नहीं किया, 140 को सिलेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया पता है, हाँ क्योंकि इसमें फार्मूला है और ये कंस्टेंट वैल्यू नहीं है, ये फार्मूला वाला वैल्यू है, इसलिए सिलेक्ट नहीं किया। तो अंदर समझ में आ गया ये वाला। दूसरी बार जाते हैं यहाँ पे, इस पर जाएंगे और कंस्टेंट पर क्लिक करते हैं तो एक टेक्स्ट आता है। तो टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, अब टेक्स्ट को समझने के लिए हमें टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट को जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे लिखते हैं और यहाँ भी लिखते हैं
यहाँ पे 3 टेक्स्ट लिखे हुए हैं, तो ये हमने टाइप करके टेक्स्ट लिखा हुआ है। एक ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं, एक फार्मूला होता है, ध्यान रखिएगा उस फार्मूले को। हम लिखते हैं बराबर और लिखेंगे UPPER, अपर लिखेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा अपर, टैब दबाएंगे और इस नाम को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इन ब्रैकेट बंद करके इंटर कर देंगे। तो ये देखिए इसी मोहित को क्या कर दिया है, अपर केस में कर दिया है। केस समझते हैं आप लोग, अपर केस, लोअर केस, प्रोपर केस, 3 गो केस होता है एक्सेल में, तो अपर, लोअर, प्रोपर। तो अभी ये जो हुआ है कौन सा हुआ है, अपर हुआ है। हम चाहते हैं मनीष को लोअर कर दिया जाए, लोअर तो ऐसे पहले से है, लोअर मतलब सब छोटा, ये पहले से, तो हम प्रोपर कर देते हैं कि यानी एक लेटर जो होगा सबसे बड़ा होगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें बराबर लिखते हैं और प्रोपर लिखेंगे PRO। जैसे प्रोपर लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, टैब दबाएंगे और इस मनीष को सिलेक्ट करके बंद करके इंटर करते हैं। तो देखिए इसमें कैपिटल लेटर पहला केवल आया है, बाकी सब ऐसा ही। और ये तो समझ गए, ये लोअर हुआ, ये प्रोपर हुआ। तो 2 नाम ऐसे हैं जो कि हमने लिखा तो नहीं है लेकिन फार्मूला से मंगाया। देखिए यहाँ मोहित पर क्लिक कर रहे हैं लेकिन यहाँ पे कुछ दूसरा दिख रहा है, फार्मूला दिख रहा है। यहाँ पे जा रहे हैं तो यहाँ भी कुछ फार्मूला दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे मनीष पर जा रहा है तो मनीष का मनीष दिख रहा है, यानी कांस्टेंट वैल्यू है। मोहित का मोहित यानी सोहन का सोहन, यानी कांस्टेंट वैल्यू है लेकिन टेक्स्ट के रूप में। तो हम कहीं भी कर्सर को रखेंगे और इस पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे, नंबर्स को हटा देंगे, नंबर चूंकि देख लिए हैं। टेक्स्ट पर जाएंगे, बाकी सबको हटा देंगे। तो टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जहाँ जहाँ टेक्स्ट फॉर्म में लिखा हुआ होगा, जो फार्मूला से नहीं लिखा है, जो मैन्युअली लिखा हुआ है, वो सिलेक्ट करेगा केवल। ओके करते हैं तो देखिए मोहित, मनीष, सोहन को ही सिलेक्ट किया क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू वाला है, फार्मूला वाला नहीं है। तो फार्मूला वाला यहाँ पे ये भी दिख रहा है, टेक्स्ट है, लेकिन फार्मूला की वजह से उसको सिलेक्ट नहीं किया। तो ये समझ चुके होंगे। यहाँ पे जाते हैं, कंस्टेंट पर क्लिक रखते हैं, इसको हटाते हैं, इसको हटाते हैं। लॉजिकल्स दिया है और एरर्स दिया है, तो अभी के लिए हम लॉजिकल को करने के लिए हम कुछ लॉजिक इसमें लगाएंगे। जैसे आपको हम बोल देते हैं, बताइए कि यहाँ पे हम लॉजिक एक लगाते हैं फार्मूला के माध्यम से, बराबर लिखते हैं और आपसे हम बोलते हैं कि 10 ग्रेटर देन है 20 से। तो क्या ये लॉजिक सही है? 10 जो है ग्रेटर देन है 20 से, सही है लॉजिक? गलत है। तो जैसे हम इंटर करेंगे तो फॉल्स लिखेगा, लिख दिया ना। लेकिन ये कैसा लिखा, फार्मूला से लिखा। हम इस पर गए हैं तो यहाँ पर इक्वल टू लग गया, तो समझिए इसमें फार्मूला यूज किया गया। इसमें जाते हैं, अब की बार लॉजिक देते हैं, हम लिखते हैं तो कोई भी फार्मूला यूज करते हैं तो पहले बराबर। हम चाहते हैं कि 50 बराबर है 60 के। हम बोल रहे हैं क्या, बराबर तो फार्मूला का लगता है और ये कंडीशन दे रहा है कि 50 जो है ना 60 के बराबर है। तो ये लॉजिक क्या है, इंटर करते हैं, गलत बताया। लेकिन हम ऐसे करते हैं बराबर 20 ग्रेटर देन है 10 से। तो ये लॉजिक क्या है, सही है। तो इंटर करते हैं तो क्या लिखा है, ट्रू लिखा ना। लेकिन ये तीनों के तीनों कैलकुलेशन हम कैसे किए हैं, फार्मूला से। तो ऐसा करते हैं कि हम इसमें जाते हैं कहीं भी सेल में और इसमें हम जो वहाँ पे मैटर लिखा है सेम वैसे लिख देते हैं, FALSE। हम तो लिखे हैं छोटका कैपिटल में लिखे हैं, जैसे इंटर करेंगे तो ऑटोमेटिक देखिएगा ये बड़ा में हो गया क्योंकि ये लॉजिकल वैल्यू है इसलिए। लेकिन इसको हमने मैनुअली हाथों से लिखा हुआ है। इसी प्रकार से TRUE लिखेंगे तो ये ट्रू क्या करेगा, जैसे इंटर करेंगे तो ये ट्रू बड़ा में लिख दिया। तो कुछ प्रकृति इसकी चेंज हो गई है। इस पर जाएंगे तो फॉल्स का फॉल्स लिख रहा है, ट्रू का ट्रू लिख रहा है, ठीक है। इस पर जाएंगे तो ये देखिए फार्मूला दिखा रहा है, यहाँ बता रहा है कि यहाँ पे फार्मूला यूज हुआ है, तभी उसका लॉजिक बता रहा है कि क्या आपने जो भी यहाँ पे फार्मूला में यूज किया तो उसका लॉजिक गलत था या सही था। लेकिन यहाँ पे जो लिखे हैं तो जो लिखे हैं वो हमारा शो कर रहा है। कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाता है, तो फॉर्मेट चेंज होने के कारण ये है कि ये लॉजिकल वैल्यू है। तो अब हम इस चीज़ को जाकर देखते हैं। इस पर कर्सर को हम कहीं भी रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं और इस पर जाते हैं, कंस्टेंट पर जाएंगे, नंबर समझ गए हैं, टेक्स्ट समझ गए, लॉजिकल को समझना है तो लॉजिकल्स यहाँ पे रखेंगे क्लिक और ओके करेंगे। तो देखिए उस लॉजिकल को भी सिलेक्ट किया है जिसको हमने मैनुअली लिखा है और बाकी सब लॉजिक को सिलेक्ट नहीं किया क्योंकि इसमें फार्मूला था। अभी समझ में आएगा क्यों फार्मूला और लॉजिकल दोनों कंस्टेंट वैल्यू को समझा रहे हैं, ये अभी जस्ट समझ में आएगा। फिलहाल ये समझ गए हैं। अगर कोई भी लॉजिक, आप लॉजिक किसी को बोला जाता है, फॉल्स हो ट्रू हो तो इसी को लॉजिक बोला जाता है। कि कोई भी चीज़ मान लीजिए हम कंडीशन देंगे और इसमें लॉजिक लगाएंगे कि क्या ये ऐसा सही है, तो इसमें 2 ही कंडीशन हो सकता है कि सही है या गलत है, हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ये लॉजिकल है लेकिन कांस्टेंट के रूप में, लेकिन ये तो अब हम आते हैं यहाँ पे और जैसे हम एक एरर कोई पैदा कर देते हैं, जैसे बराबर लिखते हैं। अब कोई भी फार्मूला जब हम गलत लगाते हैं तो यहाँ पे कुछ एरर आ जाता है। जैसे हम, ये तो कोई फार्मूला आता ही नहीं है, हम ज़बरदस्ती इंटर कर देते हैं तो देखिए कुछ एरर आ गया।
आया ना। अब इसको हम ऐसा करते हैं कि ये भी एरर एक आता है, जैसे न्यूमेरिक वैल्यू में हम क्या करते हैं बराबर लिखकर और इसमें कर देते हैं जैसे 30 में 0 से भाग दे देते हैं, तो 0 से तो किसी में भाग लगता नहीं है, इनफिनाइट हो जाता है। तो हम इंटर करते हैं तो देखिए एक डिव एरर आ गया, मतलब डिवीजन का एरर आ गया। तो इस प्रकार से जब एरर आ जाता है तो ये एरर कैसे आया, क्या किए हैं कि एरर आया है, तो यहाँ पे फार्मूला बार में शो कर रहा है कि आप ये गलत फार्मूला लगाए हैं। यहाँ भी जाएंगे देखेंगे तो ये इनफिनाइट वाला ये फार्मूला गलत है आपका, इसलिए बता रहा। तो इसको तो हमने फार्मूला से मंगाया है, लेकिन इसी चीज़ को अगर हम मैनुअली हैश टैग लगाकर हैश टैग और यहाँ पे मिलियन नेम लिखकर और वाट का चेंज दे देते हैं और इंटर करते, तो देखिए जैसे हम लोअर केस में लिखे थे ये प्रॉपर केस में अपर केस में आ गया है, तो ये एरर भी मतलब आ गया। अब यहाँ पे जो एरर आ रहा है ये मैनुअली लिखने पर आ रहा है, ये डिव वाला जो एरर है, इस डिव वाले एरर को हम फिर से क्रिएट करते हैं, हैश टैग दबाएंगे और इसके बाद क्या है DIV फॉरवर्ड स्लैश दाबेंगे और इसके बाद 0 और ये दबाते हैं और इंटर करते हैं। तो देखिए ये भी हमने मैनुअली लिखा है, लेकिन ये दो जो है ये फार्मूला से है, तो अभी कन्फ्यूजनल है, कोई भी देखेगा तो सोचेगा कि तो सब सेम दिख रहा है। तो इसी को हमें पहचान करने के लिए कि भैया हमको वो फाइंड करके दो जो हमारा लॉजिक कांस्टेंट वाला लॉजिक है, तो इसको हटाएंगे, इसको हटाएंगे, सॉरी लॉजिक तो समझ गया था ना, ये ट्रू फॉल्स वाला, तो इसको हटाते हैं। एरर्स समझना है, तो एरर्स जहाँ भी हमारा कांस्टेंट वाला है जो हमने हाथों से लिख कर और क्रिएट किया है, मतलब वो मैनुअली लिख कर क्रिएट किया है, तो उसको सिलेक्ट करेगा, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पे उसी को सिलेक्ट किया है जिसमें कोई भी फार्मूला हम नहीं लगाए, नेम का नेम लिख रहा है, इसका ये ही लिख रहा है, मतलब इसको क्लिक करेंगे तो इसका ही है, तो वही फार्मूला जो हमने हाथों से लिखा है, क्रिएट किया है, एरर क्रिएट किया है, वही केवल शो करेगा। अब आते हैं, अब ये जहाँ जहाँ फार्मूला लिख कर बताए थे और कांस्टेंट बताए थे, अब इसका जस्ट विपरीत होने वाला है। कर्सर यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे जाते हैं, अब कांस्टेंट वाले के सभी को समझ लिए एरर्स क्या होता है, जो हाथों से एरर पैदा करते हैं, यहाँ पे हैश टैग लगाकर नेम और वाट लगाकर, और साथ ही साथ आपका लॉजिक क्या होता है जिसमें ट्रू और फॉल्स मैनुअली हम लिखते हैं, टेक्स्ट क्या होता है जो टेक्स्ट हम मैनुअली लिखते हैं, नंबर्स क्या होता है जो मैनुअली नंबर्स लिखते हैं। लेकिन अब जस्ट विपरीत हो जाएगा, ये सभी चारों ऑप्शन इनेबल होगा फार्मूला पर भी। तो फार्मूला पर जैसे क्लिक किया है तो देखिए इसमें भी इनेबल है। अब इसमें हमें खोजना है क्या कि वो नंबर्स हमें फाइंड करके दीजिए जो नंबर्स हमारा कैसे मतलब मिला है, जो नंबर्स हमारा फार्मूला लगा कर आया है। तो हम सिंपल क्या करेंगे, इस पर ओके कर देते हैं। तो अभी देखिएगा नंबर हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पे जैसे यहाँ पे रखते हैं, कर्सर को कैंसिल कर देते हैं और यहाँ पे हम जैसे जाएंगे इस पर जाते हैं, ये 26 कैसे है, 26 का 26 लिखा है, 40 कैसे आया है, 80 फार्मूला लगा हुआ है। तो हम क्या करेंगे, वो हमको नंबर सेलेक्ट करके देगा जिसमें फार्मूला लगा होगा। तो हम इसमें जाते हैं और इसमें जाते हैं और सिंपल हम चले जाते हैं किसमें, फार्मूला पर, और यहाँ पे नंबर वाले वैल्यू को क्लिक करते हैं, नंबर्स पर क्लिक करेंगे और ओके करेंगे। तो देखिए केवल उसी नंबर्स को, वैसे तो नंबर यहाँ भी दिख रहा है लेकिन एक कांस्टेंट वैल्यू वाला नंबर है, तो ये सिलेक्ट नहीं करेगा, ये वाला सिलेक्ट करेगा। बात समझ में? ये फार्मूला वाला है। चलिए इसके बाद आते हैं, ये तो फार्मूला वाला समझ गए। उसके बाद हमारा क्या है, इस पर जाते हैं, ये फार्मूला। उसी प्रकार से टेक्स्ट, अब टेक्स्ट में आप लोग को दिखाए थे अपर लोअर प्रॉपर किसका यूज करके दिखाया था ना। अब उसको सेलेक्ट करेगा जो टेक्स्ट फार्मूला से आया था, तो हम इस पर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। तो देखिए मोहित और मनीष को यहाँ पे अगर फार्मूला पे क्लिक करेंगे तो जितना फार्मूला से है वो फार्मूला दिखाएगा। बहुत सुंदर, बहुत समझदार, समझ गए ना। अब आइए, तब इतना भूखने की जरूरत नहीं है, नहीं आप उसको छोड़ दीजिए, नहीं बता देते हैं। लॉजिकल पर जाएंगे तो उसको सिलेक्ट करेगा जो लॉजिक हमारा क्रिएट कहाँ से हुआ था, फॉल्स और फॉल्स, और बस फॉल्स से फॉल्स है, ट्रू नहीं लिखेगा। अच्छा ट्रू, अच्छा हाँ यहाँ पे ठीक है, ठीक 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 सही है। यहाँ पे आते हैं, अब आते हैं फॉर्मूला पर और एरर्स पर जाते हैं, ये तो समझ चुके हैं। एरर्स पर क्लिक करेंगे तो वो एरर्स जो फार्मूला लगाते वक्त आया है बहुत तेज, समझ गए, तो ये हटा देते हैं। अब आते हैं, बात कुछ ऐसा है कि ब्लैंक्स, सॉरी ये तो हो गया। अब यहाँ पे ब्लैंक्स पर क्लिक करेंगे तो अभी कमेंट वहाँ है, तो हम ब्लैंक्स पर क्लिक कर देते हैं। तो ब्लैंक्स का मतलब क्या होता है कि जहाँ एरिया में ब्लैंक रहेगा उस सबको सेलेक्ट, जैसे हम कहीं पे यहाँ पे क्लिक रखते हैं, ये तो कमेंट है, कहीं भी रखते हैं, यहाँ पे रखते हैं, इसमें जाते हैं
और ब्लैंक एरिया पर क्लिक करके ओके करते हैं। क्या तो किया? देखिए एक रेंज है जहाँ तक हमने काम किया है, उस रेंज के सभी जहाँ तक हमने काम करके लास्ट सेल में छोड़ा था, मतलब यहाँ तक काम करके छोड़ दिए हैं, मतलब इस रेंज को सिलेक्ट करा है। क्योंकि इस सेल में हमारा यहाँ पे काम हुआ है जी कॉलम में, तो इस रेंज को किया है। नीचे हमारा 14 तक काम हुआ है, तो इस सभी रेंज को सेलेक्ट कर लिया। उसको सेलेक्ट किया जो ब्लैंक है, उसको नहीं सेलेक्ट किया है जिसमें हमने कुछ काम किया था। हाई वाला आपको लग रहा है कि सिलेक्ट क्यों नहीं किया, एक्टिव है, समझते। एक तो एक्टिव रहता ही रहता है, तो ये तो बात समझ चुके हैं। तो ये हो गया ब्लैंक वाला। अब कहीं भी कर्सर रखते हैं, यहाँ पे जाएंगे, करेंट रीजियन का मतलब होता है कि जहाँ तक काम हमने करके छोड़ा है उसी को सेलेक्ट करेगा। सिंपल इस पर जाएंगे, इस पर जाएंगे तो देखिए यहाँ पे रखे हैं कर्सर, तो इतना ही दूर सेलेक्ट किया। क्यों सेलेक्ट किया इतना दूर? क्योंकि यहाँ पे कहीं भी इसका इंटरलिंक नहीं, जबकि काम तो हम तो यहाँ तक किए हैं, लेकिन इसका कहीं भी इंटरलिंक नहीं है, मतलब गैपिंग हो गया है, इसमें बिल्कुल गैपिंग हो गया, जिसकी वजह से ये आगे नहीं बढ़ पाया। तो हम ऐसा करते हैं कि इसमें जाकर कुछ लिख देते हैं, 5 लिख देते हैं, और इसमें भी जाकर कुछ लिख देते हैं, और कर्सर हम यहीं पे रखते हैं, और जाकर अब हम सेलेक्ट करते हैं, इसमें रखते हैं और इसको सेलेक्ट करते हैं। अब देखिएगा करंट रीजन कहाँ तक फैलाएगा, पूरा फैला दिया ना। अब इसका मतलब क्या होता है कि जैसे अगर गैपिंग लगातार होगा, तो गैपिंग अगर होगा तो ये सेलेक्ट नहीं करेगा। अब जैसे मान के चलिए हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, काम कर देते हैं, और अब की बार हम यहाँ पे कर्सर रखते हैं, इस पर जाते हैं, और एक मिनट रुकिए, इसको यहाँ पे हम नहीं करेंगे, इस पर जाते हैं, डिलीट करते हैं, हम यहाँ पे कुछ लिख देते हैं, और कर्सर यहाँ पे रखते हैं, और इस पर जाएंगे, करेंट रीजियन पर जाएंगे, ओके करेंगे। तो देखिए यहीं तक सेलेक्ट किया, क्यों इधर क्यों नहीं गया, जबकि काम यहाँ तक है, क्योंकि बीच में गैपिंग हो गया। तो इस गैपिंग को हम कहीं भी लिख कर भर गैपिंग के सकते बाद हैं, वो नहीं करेंगे। नहीं, अब गैपिंग कहीं भी भर सकते हैं, जैसे और इसमें ब्लैंक वाला वो जितना तक काम किए रहेंगे उतना तक उस रेंज तक सेलेक्ट कर लेगा। वो खाली ब्लैंक एरिया। हाँ, अब यहाँ पे हम गैपिंग को भरना चाहते हैं, तो इस एच वाले कॉलम में कहीं भी कुछ लिख देंगे तो गैपिंग भर जाएगा। तो इसमें जाकर हम कुछ भी लिख देते हैं, किसी एक में भी, क्योंकि इससे ये सटा हुआ है, इसका ये सटा। तो अब कहीं भी हम कर्सर रखते हैं और जाते हैं इस पर, करंट रीजियन पर जाते हैं, ओके करते हैं। तो ये देखिए यहाँ तक सिलेक्ट कर लिया ना, तो बात तो समझ चुके हैं लगभग। तो इसको हटाते हैं, आते हैं इसमें और जाते हैं करंट अरे। करंट अरे समझने के लिए थोड़ा सा मतलब एडवांस होगा, क्योंकि वो आगे का विषय है, तो बता देते हैं ज़बरदस्ती। अगर समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं है। देखिए करंट अरे और ऑब्जेक्ट बता देते हैं पहले, करंट अरे बाद में बताते हैं। नहीं वही बताइए, नहीं, पहले पहले वही बताइए आप। चलिए बताते हैं। देखिए क्या बताना था, करंट अरे, इसको हम डिलीट कर देते हैं। ऐसा करते हैं कि इस पर जाते हैं, इस पर क्लिक करेंगे तो पूरा 10 लाख सेलेक्ट हो जाएगा, 16,384 सेलेक्ट हो जाएगा। ऐसे करके और सिंपल चले जाएंगे होम में, और क्लियर का एक ऑप्शन यहाँ पे दिया है, बताए हैं क्लियर ऑल कर देंगे, ताकि सब फॉर्मेटिंग वगैरह सब कुछ गायब हो जाए। इस पर जाते हैं, हम ऐसा करते हैं कि इस पर जाते हैं, 1 लिखते हैं, इंटर करते हैं, 1 लिखते हैं, इंटर करते हैं। इसमें बराबर लिखेंगे, पहला सेल को सिलेक्ट करेंगे, गुना करेंगे, और दूसरे सेल को सिलेक्ट करेंगे, मतलब एक में एक से गुना होगा तो क्या होगा, 1 होगा। और इसमें जाकर यहाँ पे 2 लिख देते हैं, और इसमें आकर 3 लिख देते हैं, और इसको पकड़ के दोनों को, और यहाँ पे नीचे हम 10 तक खींच देते हैं। आइए भैया 10 10 10 10, ठीक है, थोड़ा सा हम छोटा कर लेते हैं, ठीक है, 10 तक कर लिए। अब देखिए इसमें अब यहाँ पे जाते हैं, यहाँ भी 2 लिख लेते हैं, और यहाँ 3 लिख लेते हैं, और इन दोनों को पकड़कर 2 3 को पकड़कर, जहाँ मन नहीं भी खींचेंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जादू दिखाना चाहते हैं आप लोग को। हटाइए, इसको नहीं चाहिए, 7 तक रहने देते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस सबको सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें क्या है, फार्मूला लगा हुआ है, ये तो कन्फर्म है, ऊपर 1 नीचे 1, यहाँ फार्मूला, अब बाकी सब 2 3 4 5 6 7 8 जो भी है वो है। अब यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, सिंपल कहाँ जाएंगे, यहाँ पे जाइएगा, डेटा में जाइएगा, डेटा टाइप में, और यहाँ पे व्हाट इफ एनालिसिस का एक ऑप्शन दिया है, इस पर जाएंगे, डेटा टेबल्स में जाएंगे, और इसमें देखिए रो इनपुट सेल कर रहा है, तो इसमें हम इसको रेंज दे देंगे, और इसमें क्लिक करके इसको रेंज दे देंगे, तो दोनों में रेंज आ गया। सिंपल ओके करेंगे, तो देखिए सब में एक ही बार में पहाड़ा लिख दिया। अब इस पहाड़े को अगर लिखना होगा कहीं भी, अगर जैसे मान लीजिए हमें 512 का पहाड़ा लिखना है, तो 5 1 2 लिखेंगे, इंटर करेंगे, तो देखिए 512 का पहाड़ा लिख दिया। जितना का पहाड़ा लिखवाना है आप लिखवा सकते हैं, 201 का पहाड़ा लिखवाना है लिखवाइए, 81 का पहाड़ा लिखवाना है, 81 का पहाड़ा लिख दिया, 81 दाम में 810 होगा ना,
तो जो भी आप यहाँ पे करना चाहते हैं कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सब में करिए, कहीं भी आप इसमें भी फिर से बदलिएगा तो बदल जाएगा। 111 का पहला तो लिख सकते हैं। अब ये जो आया हुआ है ना रेंज, जिस रेंज को हमने सेलेक्ट किया है और ये फिल करा दिए हैं एक बार, तो इसी रेंज को बोला जाता है, इस पर एक ऑप्शन दिया है करेंट अरे, अरे इसी को बोला जाता है। जब इस प्रकार से टेबल में यहाँ पे देखिए फार्मूला का कुछ स्टाइल चेंज हो गया है, क्या हम इसको लिखते वक्त ये फार्मूला का यूज़ किए थे? नहीं किए थे, तो ये ऑटोमेटिक अरे में चेंज कर दिया। और जब भी इस प्रकार का फार्मूला इसमें लगता है तो समझिए वो अरे में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर हम यहाँ पे जाते हैं तो देखिए 512 का 512 ही लिखा है। क्यों? क्योंकि ये हमारा अरे में अभी रेंज, अरे के रेंज में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो हम खींचे थे ऊपर अपने से मैनुअली खींच दिए थे लिख कर, लेकिन ये सब हम अपने से थोड़ी खींचे थे। जैसे हम इस पर क्लिक किए थे तो, लेकिन इसमें जाएंगे तो देखिए इसको भी खींचे नहीं थे, इसके तर्ज पर ये वाला आया था। हमको लगा मार दिया क्या? नहीं, आपको ज़्यादा जोर से आवाज़ की। हम तो डर गए। आप भी इधर ही बैठे हैं, आपको भी मार। हमको डर लगा कि आप हमको पकड़ लेते तो हमको भी दिक्कत हो जाता है। नहीं, अगर वीडियो चालू है उनको पकड़ेंगे। क्योंकि जान बचाने के लिए लोग कुछ भी कर सकता आपको है। भी लेके चले जाएंगे। झटका हमको ज़्यादा लगता है, जो लास्ट छोर पर रहता है ना उसको ज़्यादा झटका मिलता है, और जो पकड़ा रहता है ना वह उसको कम लगता है। ठीक है, कभी लगेगा तो दे देंगे। पढ़े हैं ना, फिजिक्स में पढ़े हैं ना आप लोग? अगर 11,000 का तार अगर हम पकड़ लेते हैं और उसके नीचे हमारे 10 व्यक्ति अगर पकड़ा हुआ है, तो जो 10वें नंबर पर जो होगा ना उसको ज़्यादा लगेगा और हमको कम लगेगा। ऐसा वो पढ़े लास्ट हैं? में वो बैठी है, लास्ट में वो बैठी है। मतलब पढ़े हैं ये कंसेप्ट? नहीं पढ़े? फिजिक्स में ऐसा है, फिजिक्स में ये बताए होंगे, याद नहीं होगा। नहीं, ये फिजिक्स में शायद है कंसेप्ट, अभी पता नहीं क्यों होता है। चलिए तो ये देखिए, अभी के लिए हम इस पर जाते हैं और इस पर जैसे जाएंगे तो यहाँ पे जो दिया है ना ये कांस्टेंट वैल्यू है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, लेकिन जैसे इसके नीचे क्लिक करते हैं तो देखिए टेबल दिख रहा है ना, तो टेबल का मतलब क्या है कि ये अब यहाँ से क्या स्टार्ट हो गया है, अरे स्टार्ट हो गया है। तो जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करेंगे और करेंट अरे पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए एरर आ रहा है। क्यों? क्योंकि अरे के रेंज में ये नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे 3 का 3 ही दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे तो अरे यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब अरे का पहचान है। टेबल में ऐसे जब आएगा तो समझिए अरे के रेंज में हम घुस चुके हैं। अब इसमें जाएंगे, अब इस पर क्लिक करेंगे और करंट अरे पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, तो देखिए ये बता रहा है कि अरे टोटल आपने कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करके क्रिएट किया है, तो यहाँ से यहाँ तक। अगर कहीं दूसरी जगह हम जाकर इस पर ऐसे ही क्लिक करके और इस पर क्लिक करके ओके करते थे, ये बार बार एरर बताता, आपको पहचान पता नहीं चल पाता। तो ये अरे को क्रिएट करने के लिए हम इस प्रकार से इतना काम करना पड़ा हमको, जिससे आपको ये समझ में आए। समझ में आया ना? हाँ, बेकार तो ही है। ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे आप लोग वर्ड में भी पढ़े हैं ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट पढ़े हैं ना, तो जैसे मान लीजिए इसमें इंसर्ट में जाते हैं और इलिस्ट्रेशन ग्रुप में हम जाकर पिक्चर ले लेते हैं, चाहे शेप ले लेते हैं। इसमें तो शेप ले लेते हैं, कोई सा भी शेप ले लेते हैं। एक शेप लिए, कंट्रोल दबाए, इसको कॉपी कर लिए, जितना कॉपी करना है कर लीजिए। अब ये जब हम कॉपी कर लिए हैं तो ये सभी के सभी क्या कहलाते हैं, ऑब्जेक्ट्स कहलाते हैं। इन सभी ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट करना है, तो हमारे पास उसमें होम टाइप में होता था, यहाँ जाकर और सिलेक्ट में जाकर ऑब्जेक्ट का कहीं ऑप्शन दिया है, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। ये देखिए उस वर्ड में भी था, एक्सेल में भी है। तो इस पर हम क्लिक करेंगे और ऐसे पकड़ कर सिलेक्ट करेंगे तो सभी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट हो जाते हैं, पता है ना? ये तो पता है, खैर ऐसे हम नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, हमने अपने सीट में क्या है, ऑब्जेक्ट तो लिया ही लिया है, हम चाहते हैं जितने भी ऑब्जेक्ट लिए हैं सभी ऑब्जेक्ट एक बार में सिलेक्ट हो जाए। तो इसके लिए इस पर जाएंगे और ऑब्जेक्ट पर क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, तो देखिए सेलेक्ट हो गया ना। तो ये भी तरीका है, बाकी कंट्रोल दबा कर भी एक एक करके सेलेक्ट कर सकते हैं, चाहे सीट दबा कर, कोई दिक्कत। तो इस लाइन में ये वाला समझ गए इतना, तो करिएगा, छोड़ दें और पढ़ाएं। तो चलिए और पढ़ाएंगे तो ये सब समझाइए कुछ। नहीं, फिर मत बताइए, 10 मिनट में समझा ले। 10 मिनट में तो ना समझ में आई, लेकिन समझा देंगे। तो इसको छोड़ देते हैं, एक साथ समझा देंगे, कन्फ्यूजन हो जाएगा। पहले हाई करके देखिए, इतना संतुष्टि मिल रहा है, इसी में हमको लगता है कि कुछ दिक्कत हो रही है।